तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और हमसे मीडियन निकालने को कहता है तो उसका मीडियन कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ऐसी टेबल का मीडियन निकालने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये करना है कि आपको 3 कॉलम वाली टेबल आपको बनानी है, जो कि हमने पहले से बना के रखा हुआ है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ बहुत ध्यान से देखें तो पहला जो कॉलम होगा वो आपको वेरिएबल का बनाना होगा, जिसको हम लोग एक्स आई से दिखाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगी। उसी तरह जो दूसरा कॉलम है वो हमें फ्रीक्वेंसी का बनाना होगा, जिसे हम लोग एफ आई से दिखाते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पे वेरिएबल लिखा है तो सारे नंबर ही वेरिएबल हैं, इनको हमने उसी तरह उतार लिया है। उसी तरह जो यहाँ पे सारे नंबर आपको दिख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी, हमने इसको भी एज इट इज उतार लिया है। एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी। तो अब दोस्तों सवाल आता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए इसमें कई सारे बॉक्स बने हैं, तो अगर हमें इस बॉक्स को भरना है तो इस बॉक्स में वो नंबर भरेंगे जो फ्रीक्वेंसी वाले में जो सबसे पहला नंबर होगा वो नंबर हम यहाँ भर देंगे। आप देखें कि फ्रीक्वेंसी वाले में जो सबसे पहला नंबर है वो है हमारा 3, तो यानी कि इस बॉक्स में हमें 3 भरना है। हमने यहाँ पे 3 भर दिया है। एक बार आप फिर से समझ लें कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो पहला बॉक्स है उसमें वो नंबर भरना है जो फ्रीक्वेंसी वाले में जो पहला नंबर होगा। अब देखिए ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का दूसरा बॉक्स। इसको भरने के लिए हमें करना क्या होगा कि इस 3 को इस नंबर के साथ जोड़ना होगा, यानी कि इस बॉक्स को भरने के लिए आपको 3 के साथ 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम 3 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 5, और उस 5 को यहाँ पे हमें भर देना है। उसी तरह इस बॉक्स को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है 5, इसको इस नंबर के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप 5 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 6, उसको हमें यहाँ पे लिखना होगा। उसी तरह अगर हम ये वाला बॉक्स भरेंगे तो क्या करेंगे, इस नंबर को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। देखिए हम लाइन से दिखा रहे हैं। इस बॉक्स को भरने के लिए इस नंबर को इससे जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप इस नंबर को इसके साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 11, यानी कि 6 और 5 को जोड़ने पर आएगा 11, उसको हमें यहाँ पे भरना है। उसी तरह इस बॉक्स को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 11 को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम 11 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 13, और उसको हमें यहाँ पे भर देना है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है हमने बड़ी ही आसानी से भर लिया। तो दोस्तों जैसे ही आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम पूरी तरह तैयार कर लें तो इसमें जो अंतिम में जो नंबर आता है उसको अब आपको लेना है। यानी कि पहले आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेनी है, उसके बाद जो सबसे लास्ट में जो नंबर आए उसको आपको लेना है। यानी कि जो सबसे लास्ट में नंबर आया है इसको हम लोग n से दिखाते हैं, यानी कि हमारे पास जो n आया है उसकी वैल्यू आ गई 13। यहाँ तक आपको समझ में आया। सबसे पहले टेबल बनानी है, फिर टेबल में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भरनी है, उसके बाद जो है सबसे लास्ट में जो नंबर है उसको आपको लेना है, उसको आपको n से दिखाना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि जो n की वैल्यू आई है वो हमारे सामने आई है ऑड, यानी कि जो n की वैल्यू है वो हमारे पास ऑड आई है। तो हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब भी n की वैल्यू ऑड आती है तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है। हम ये कह रहे थे कि अगर n की वैल्यू ऑड आ जाती है तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे n है उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो जहाँ n है वहाँ हमें रखना है 13। तो देखिए यहाँ पे n की जगह रखेंगे 13, फिर प्लस लगाएंगे 1 रखेंगे, अपॉन 2 लगाएंगे, उसके बाद यहाँ लिख देंगे टर्म। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 14/2, इधर आ जाएगा टर्म। तो देखिए कट रहा है, इसको काट डालिए। काटने पर आया हमारे पास 7, यानी कि लास्ट में हमारे पास आ गया 7 और इधर हो गया टर्म। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि जो मीडियन है वो हमारा हो जाएगा 7th टर्म, यानी कि जो 7वां नंबर होगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा। अब सवाल आता है कि 7th टर्म निकाले कैसे, इसको ढूंढें कैसे। तो दोस्तों अब हम आपको एक तरीका बताते हैं कि 7th टर्म आपको कैसे ढूंढना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस वाले में यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आपको देखना है कि कहीं 7 तो नज़र नहीं आ रहा है। तो जब आप देखेंगे तो आपको कहीं भी 7 नज़र नहीं आ रहा है। अगर 7 नज़र आ जाता तो उसको हम लोग पकड़ लेते, पर 7 नज़र आ नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ चलना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ से चलेंगे और आगे की तरफ चलते चले जाएंगे, और हमें ये देखना है कि 7 से बड़ा नंबर कौन है। तो जैसे ही 7 से बड़ा नंबर मिलेगा वहीं पे हम रुक जाएंगे। जैसे देखिए हम यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, तो जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे कौन सा नंबर है,
तो जहाँ पे हम खड़े हैं वो है 3, यानी कि हमें वो नंबर ढूंढना है जो 7 से बड़ा हो। जैसे 7 से बड़ा नंबर मिलेगा हम रुक जाएंगे। हम आगे बढ़े तो जैसे हम आगे बढ़े तो हमें मिला 5, ये 7 से बड़ा नहीं है इसलिए हमें रुकना नहीं है, हमें और आगे बढ़ना है। जैसे हम आगे बढ़े तो मिला हमें 6, यानी ये भी 7 से बड़ा नंबर नहीं है तो हमें रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है। जैसे ही हम आगे बढ़े आया 11, ये 7 से बड़ा नंबर है तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। तो यहाँ पे हमें रुक जाना जहाँ हमने टिक लगाया हुआ है। तो दोस्तों जहाँ पे टिक लगाया है यहीं पे आपका 7वां नंबर आएगा, यानी कि 7th टर्म आएगा। अब आपको करना क्या है कि इसी खाने को, इसी बॉक्स को पकड़े हुए सीधे यहाँ पे चले आना है वेरिएबल की तरफ। एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि जिस बॉक्स में टिक लगा है उसी बॉक्स को आपको पकड़े हुए वेरिएबल के पास तक आना है और यहाँ पे आने के बाद जो नंबर मिले वही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो आप यहाँ देखें कि यहाँ पे जो हमें नंबर मिला है वो है 71 और यही हमारा मीडियन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमने यहाँ से पता लगा लिया कि जो 7th टर्म है वो इस बॉक्स में आएगा और 7th टर्म कौन होता है, जो यहाँ वेरिएबल नंबर होगा वही हमारा 7th टर्म होगा। तो हमने पता लगा लिया कि जो 7th टर्म है वो है 71 और यही हमारा मीडियन हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप मीडियन निकालेंगे। अगर हमारे एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है, इस तरह की टेबल अगर दे करके मीडियन पूछता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।